है। आज ग्राम सभा सिद्दीकपुर में ग्राम सभा की तरफ से बाबा साहब ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाई जा रही है। आप सभी इस जयंती में उपस्थित हैं। आप सभी से भी जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, विचारों की कड़ी में विचार चल रहा है समय समय पर, और ये देश भर में हो रहा है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जितने बड़े पैमाने पर हम सभी महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उतने ही तेजी गति से हमारा अधिकार भी समाप्त हो रहा है। तो गलतियां कहाँ हो रही है, यह समझने की जरूरत है। इससे पहले हमारे बहुत से लोग महापुरुष को जानते भी नहीं थे, लेकिन अच्छा खासा शिक्षा मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी। लेकिन जितने बड़े पैमाने पे हम महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उतने ही तेजी से हमारा संवैधानिक अधिकार भी खत्म होता चला जा रहा है। तो गलती कहाँ है? तो साथियों, गलती वहाँ है कि जैसे दो देश हो, दो देशों में लड़ाई होनी है। मान लीजिए पाकिस्तान है और ये भारत है। चर्चा में होता है कि दुश्मनी बहुत होती है इन देशों में। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वह भारत को नष्ट करने के लिए वह तमाम तरह के हथियार तैयार कर रहा है, वह साजिश रच रहा है, वह तमाम गोला बारूद तैयार कर रहा है, सैनिक तैयार कर रहा है हमला करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, भारत को नष्ट करने के लिए। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत सिर्फ यही कह रहा है कि पाकिस्तान बड़ा आतंकवादी देश है, बड़ा हरामी देश है, वो ठीक नहीं है। सिर्फ जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवादी शक्तियां है, वो साजिश कर रही है, वो हमला कर रहा है, वो हमारे अधिकारों को नष्ट कर रहा है, हमारे लोगों को मारा भी जा रहा है। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि वो लोग बड़े हरामी हैं, ब्राह्मणवाद बड़ा खतरनाक है, वो किसी का नहीं होता, सिर्फ बता रहे हैं। और दूसरी ओर हम ये भी बात करते हैं कि महापुरुषों ने ये कहा, बुद्ध ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, सिर्फ कहा, लेकिन हम करने के लिए उतर नहीं रहे। जो उन्होंने कहा हम उसको सिर्फ गाथा गाते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हम वह कर नहीं रहे। जब हम कर नहीं रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? हमें शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा, समता कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हम कर नहीं रहे। मान लिया जाए यह देश आज के समय में रोग से पीड़ित है। हमारा समाज SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यह रोग पीड़ित है। रोग क्या है? आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, देवी देवता, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, और घरेलू रोग है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, एक दूसरे की बुराई, जुआ, ताश, शराब। इतने रोग से यह ग्रसित है। अब इसको ठीक करने के लिए निरंतर दवा की जरूरत है। दवा क्या है? फुले अम्बेडकरी विचारधारा बार बार उन्हें देना पड़ेगा, बार बार मीटिंग बैठक कर
अस्पताल बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ एक बड़ा डॉक्टर होता है और उसके अंदर में बहुत से नर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, वो छोटे डॉक्टर माने जाते हैं। लेकिन बड़ा डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह जितने बेड होते हैं, जितने मरीज होते हैं, वह डॉक्टर अपने मरीजों के पास दिन भर में कम से कम 2 दौड़ा लगाता है, 2 बार जाता है। जब 2 बार जाता है तो मरीज का किस हालात में है, सीरियस में है कि नहीं है, उसी हिसाब से वो दवा लिखता है, बोतल लिखता है, इंजेक्शन लिखता है कि आपको ये जिम्मेदारी देता है नर्स को, कंपाउंडर को, कि आपको इसे 3 बजे लगाना है, बोतल 3 बजे लगाना है, इंजेक्शन जो है 1 घंटे बाद लगाना है, दवा 1 घंटे बाद देने हैं। वह बताकर चला जाता है नर्स को और कंपाउंडर को। और उस मरीज के पास कुछ गार्जियन भी बैठे रहते हैं देख रेख करने के लिए, उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको जैसे 5 बजे तो आपको एक कैप्सूल खिला देना है, एक टैबलेट खिला देना है। ये जिम्मेदारी देकर बड़ा डॉक्टर चला जाता है और जिम्मेदारी आती है अब नर्स के ऊपर, कंपाउंडर के ऊपर और घर के जो गार्जियन है उनके ऊपर कि ये दवा खिलाना है। लेकिन हो क्या रहा है, डॉक्टर गया, जिम्मेदारी है नर्स की, कंपाउंडर की और घर गार्जियन की। अब ये लोग मरीज को दवा न खिलाए तो बताइए मरीज ठीक होगा? अरे हाथ उठा बताइए मरीज ठीक होगा? नहीं होगा। वही हो रहा है वर्तमान में। जो लोग जागरूक है, जो लोग ज्ञानी है वह डॉक्टर है, जो ज्यादा ज्ञानी है वो बड़ा डॉक्टर है, जो कम ज्ञानी है वो नर्स, कंपाउंडर, घर का गार्जियन है। लेकिन ये लोग मरीज को दवा नहीं दे रहे हैं, तो मरीज अपने आप से रोग से पीड़ित है, तो रोग यहाँ जैसा काम कर रहा है, क्योंकि मानसिक रोग है। आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक देवी देवता जात पात ऊंच नीच भेदभाव ईर्ष्या द्वेष जलन एक दूसरे की बुराई जुआ ताश शराब, यह मानसिक रोग है। तो मानसिक रोग का कैरेक्टर होता है कि अगर आप कभी काल दवा देते भी है, अगर उसका कोर्स नहीं पूरा हुआ 6 महीना, साल या 2 साल, तो वह रोग दवा बीच में छूटेगी, अर्थात फूले मिटकर विचारधारा छूटेगी, तो फिर रोग जिसका तस हो जाता है। यही कारण है लोग एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, अरे वो नहीं आता है, वो नहीं सुनता है, वो नहीं करता है, आरोप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रोगी सभी लोग हैं, कोई सही मायने में डॉक्टर नहीं है। सही मायने में अगर डॉक्टर होगा तो वह इलाज करेगा, सही मायने में डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कहाँ से करेगा मानसिक रोगी का? इसलिए अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हमें ऐसे मानसिक रोगियों को ठीक करना पड़ेगा और उन्हें निरंतर दवा चलानी पड़ेगी। जब तक निरंतर दवा नहीं चलेगी, साल 2 साल, तब तक वह रोगी ठीक नहीं हो सकता, और जब तक वह रोगी ठीक नहीं होगा तब तक उसका व्यवहार सही नहीं होगा। क्योंकि यह जो रोग है मानसिक तौर से रोग है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी और मानसिकता के लक्षण के आधार पर आज यहाँ तक पहुँची है। अगर आज से आप इसे ठीक करने का काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यह रोग जो है एकदम जकड़ जाएगा और मानसिक रोग बन जाएगा, फिर ठीक होने वाला नहीं। इसलिए आपके ग्राम सभा में 1 से 8 तक शिक्षा चलाई जाती है। शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा चलाई जा रही है, ताकि आपका बच्चा नर्सरी में पढ़ता हो, मॉन्टेसरी में पढ़ता हो, जहाँ भी पढ़ता हो, लेकिन 2 घंटे के लिए आपका बच्चा यहाँ जो कोचिंग चलाई गई है उस कोचिंग में आएगा तो शैक्षणिक शिक्षा लेगा, साथ साथ में सामाजिक भी शिक्षा लेगा, तभी वह आगे चलकर समझ पाएगा कि दुनिया में क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज सही हो रही है। अगर आपके पास सामाजिक शिक्षा ना रहा, सिर्फ किताबी जानकारी रही, डिग्री रहा, नौकरी रहा, सामाजिक शिक्षा अगर नहीं रहा, तो आप एक दिन जा करके फिर से वही ब्राह्मणवाद वाला काम करेंगे, फिर वही आत्मा परमात्मा को मानेंगे, जाके मंदिरों में घंटा बजाने का काम करेंगे, कोई जाके जो शिव चर्चा होम शांति में तमाम
मिशनरियों में, ब्राह्मणवादियों के मिशनरियों में जाके वह जो है अपने आप को वह जो है गुलाम बना रहेगा, वह अपने परिवार को नष्ट करता रहेगा, समाज को नष्ट करता रहेगा। इसलिए सामाजिक शिक्षा अनिवार्य है। अगर सामाजिक शिक्षा नहीं रहा तो आप जो है कई पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे। यही कारण है हमारे देश में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन सामाजिक शिक्षा न होते हुए जाकर के मंदिरों में घंटा बजाते हैं और ऐसे समाज के लोगों को, ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह नालायक की संज्ञा दिए, नालायक की संज्ञा दिए। तो ऐसा अब न होने पाए, ऐसा समाज न होना पाए, इसीलिए उन्हें शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा दिया जा रहा है। और आपके गांव में कोचिंग चलती है, लेकिन ये गांव के लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते। मीटिंग होती है निरंतर 15 दिन पे, लेकिन मीटिंग में नहीं आते। रोग है मानसिक और दवा सिर्फ एक दिन 14 अप्रैल को खाना चाहते हैं, एक दिन झंडा डंडा लेकर ललकारना चाहते हैं। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे। 365 के दिन में एक दिन झंडा डंडा ललकार के बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब पूरा कर देंगे, अर्थात धन धरती मिल जाएगी, शिक्षा संपत्ति मिल जाएगा। और जो मानसिक रोग है, एक दिन ललकार देने पे मानसिक रोग ठीक हो जाएगा, एक दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो बात को समझिए, बातें बहुत है, लेकिन जयंती के माध्यम से यहाँ पे ज्ञान कोई सीख नहीं सकता। सिर्फ यहाँ एक मनोविज्ञान का मंच है, यहाँ से हम सिर्फ जय जयकारा कर सकते हैं। यहाँ से हम मनोविज्ञान बना करके हम इस जो मार्ग बताया जा रहा है उस मार्ग में चल सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन यही है कि आपके ग्राम सभा में जो कोचिंग चलती है, कोचिंग में अपने बच्चों को भेजिए। और मीटिंग भी होती है 15 दिन पे, डेट बताकर हम लोग जाते हैं और उस मीटिंग में आप लोग आइए। जब निरंतर दवा खाएंगे, बार बार खाएंगे, तब यहाँ पे दिमाग बनेगा, दिमाग खुलेगा। पहलवान बनना है आपको, पहलवान बनना चाहते हैं, लेकिन एक दिन जाके धूरी माटी में लपेट के दिखावा करना चाहते हैं हम पहलवान हैं। अरे वो नकली पहलवान हो। पहलवान असला बनने के लिए रोज अखाड़े में लड़ना पड़ेगा, रोज अच्छा खाना पड़ेगा, चूहड़ा मुनक्का गरी तमाम कीमती चीजें खानी पड़ेगी। प्रतिदिन खाएंगे थोड़ा थोड़ा, तब जाकर के एक दिन बनेंगे, तब कहीं जाकर आप किसी को पटक कर आएंगे। लेकिन यहाँ एक दिन के लिए पहलवान बनना चाहते हैं, एक दिन धूल माटी में लपेट दीजिए तो आप पहलवान नहीं कहलाओगे। एक दिन कितना चूहड़ा मुनक्का गरी खा लो पेट भर के, कोई शरीर नहीं बनेगी, कोई ताकत नहीं जाएगा, बल्कि पेट ही खराब हो जाएगा। तो वही हो रहा है वर्तमान में। हम एक दिन जय जयकारा करके 364 दिन सोने वाले लोग हैं, एक दिन जागने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब है कि एक दिन न जागिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके रोज जागने का काम करिए, रोज बाबा साहब का जय जयकारा करने का काम करिए, रोज अपने समाज को जगाने का काम करिए। तभी भला होगा, तभी देश की तरक्की होगी, तभी समाज का भला होगा, नहीं जिससे पहले कोई रास्ता नहीं है। मैं यही से अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मंगल।